मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन चौधरी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जिला प्रशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद राठी के आदेश पर जिला अध्यक्ष जावेद त्यागी के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलबहार सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन में किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ, फसलों पर मंडराए संकट, कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई गई। संगठन ने कहा, बढ़ती लागत और घटते लाभ के कारण किसान बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने चाहिए। किसान यूनियन की प्रमुख मांगे: गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, बिजली निजीकरण पर रोक लगाई जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, खेतों से आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कृषि दवाइयों पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाए, ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई जाए, गन्ना खरीद में हो रही अनियमितताओं की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी, यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन चौधरी बाध्य होकर उग्र आंदोलन शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम जिशान कुरैशी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी से राष्ट्रीय प्रवक्ता। अच्छा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय में आए, क्या मुख्य मांग? देखिए, ऐसा है, आज माननीय डीएम साहब के कार्यालय पे आने का मेन मकसद हमारा ये है कि एक तो गन्ने से जो किसान वंचित है, जो मूल्य रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं है। हमारी कम से कम मांग ये है कि किसान को कम से कम 500 रुपए पर क्विंटल तो मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको गन्ने का कीमत वो नहीं दी जा रही है। अच्छा, अभी सरकार ने 30 रुपए बढ़ाए हैं प्रति क्विंटल, तो वो क्या किसानों के लिए मुनासिब नहीं है? पत्रकार महोदय, एक चीज बताइए आप हमें, 30 रुपए क्विंटल क्या आप लोगों को वाजिब लगता है? क्या किसान इतना मतलब नीचे चला गया कि सिर्फ 30 रुपए की उसकी मदद हो सकती है? और मदद भी क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। 30 रुपए पर क्विंटल बढ़ा देना ये कोई किसान के लिए मदद नहीं है। किसान को कम से कम 500 रुपए पर क्विंटल अगर मिलता है तब जाके कहीं उसकी मेहनत और उसकी उजरत जो है तो तब हासिल होती है। उसके साथ में भी परिवार जुड़ा होता है, उसके साथ में भी बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई, ये दुनिया भर के खर्चे हैं। आप समझ सकते हैं खर्चा कितने होते हैं। सिंचाई को लेकर देख लीजिए, आजकल आप जो सिंचाई में दवाइयां लगती है, पानी लगता है, खाद लगता है, उसमें देखिए कितना हो रहा है। उसकी हमारी सबसे पहली मांग ये है कि उसमें कम से कम 50% का डिस्काउंट होना चाहिए। दूसरी चीज आप देख लीजिए, आजकल सड़क पे कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, उससे क्या किसान का नुकसान नहीं हो रहा? खड़ी खड़ी खेतें खराब हो जाती है। जो आवारा पशु है वो सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि आवारा पशुओं को पकड़ के गौशाला में या सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए। वो कुछ दिन के लिए चली, आपके टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी चली, लेकिन फिर वो रुक गई है। उसका कारण यही है कि जो उनका खर्चा आता रहता सरकार अफोर्ड नहीं कर पाई। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो सरकारी पशु किसान का नुकसान कर रहे हैं, जो उनकी खड़ी खेती खराब कर देते हैं, जल्द से जल्द उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए, उनके खान पीन की व्यवस्था की जाए। अच्छा, अगर आप लोगों की जो मांगे पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं अगला कदम हमारा धरना प्रदर्शन होगा। हम शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी 4-5 मांगे हैं जो हमने मेंशन की है अपने लेटर में। अगर वो हमारी पूरी नहीं होती हमारी डेट के अनुसार, तो उसके बाद में हम डीएम कार्यालय घेरने का काम करें।